तारक मेहता का उल्टा चश्मा। जब टाइम हो कब और चाहिए हंसी का फुल डोज, तो सब्सक्राइब करो तारक मेहता का उल्टा चश्मा मिनीसोड। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। वाह वाह वाह, क्या प्यार है आप लोगों में। मालिक करे ऐसे प्यार हिंदुस्तान भर में, दुनिया भर में ऐसे लोग हों। आज तो सुबह से गजब पे गजब हो रहा है। धर्मेंद्र जी आ गए, तू अचानक बालकनी में से प्रकट हो गया। छोटे गेहूं के गोनी, सेब के बॉक्स, सब क्या है ये सब मांजरा? और जेठा प्रयास में बहुत बड़ा सीक्रेट है, और वो सीक्रेट क्या है धर्मपा जी खुद बताएंगे। अच्छा मैं बताता हूँ, ये बड़ा इमोशनल सीक्रेट है। सस्पेंस नहीं है इसमें, कोई डर भय नहीं है, बड़ा खुशी वाला है। दरअसल हुआ ये कि कल मेरे घर पे 3 सरदार ट्रक लेके आ गए गेहूं का, और उसमें पूछा पता कि ये हमको एड्रेस नहीं मिल रहा गोकुलधाम सोसाइटी का। मैंने कहा फिल्म सिटी के पास चले जाओ, वहाँ है। अरे वही 3 ट्रक जिनमें मैंने आप सबके लिए गेहूं और सेब भेजे थे। थैंक यू थैंक यू। अच्छा मतलब ये गेहूं के गोनी सेब सब तुमने भेजे? और नहीं तो क्या जेठा भरा। लेकिन उसमें तो तुम्हारे नाम की भी गोनी निकली है। अरे जेठा भरा, अरे मैं भी तो रोटी शोटी खाता हूँ। सही बात है, सही बात। रोशन भाभी अब तो छुपी रुस्तम निकला। अरे सोडी, तूने मेरे नाम की सिर्फ पाव को नहीं भेजी? हाँ अरे पोपटलाल, धर्मेंद्र जी के सामने कहाँ ऐसे पूछ रहे हो तुम? बाद में पूछो ना। बंद कर दो पोपटलाल। ये डिब्बा का डिब्बा ही रहेगा। सॉरी धर्मेंद्र जी, आप कुछ कह रहे थे। और उसके बाद मेरे मन में आया, यार मैं जाकर इन लोगों से क्यों नहीं मिल लेता। तो ये एक बहाना बनाया है आप सबसे मिलने का। गेहूं वेहूं, ये ट्रक व्रक, ये पुलिस की जीप और ये वो सब, नथिंग। इट वाज माय लव फॉर यू ऑल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ, और फिर धर्मेंद्र पाजी से मेरी बात हुई और हमने ये प्लान बनाया। वाह धर्मेंद्र पाजी, वो आपने तो मेरी लाइफ सेट कर दी। थैंक यू वेरी मच। पर हम तो यमला पगला दीवाना हो गए। आप लोग एग्जाम्पल हैं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई इस तरह से रहते हो। मेरा तो मन इतना खुश हुआ कि मैं रोज दुआ करता हूँ कि सारे भारत में, सारी दुनिया में इस तरह की सोसाइटियाँ हों, और ये जो धरती है यही जन्नत बन जाएगी। खुश रहो, बहुत सा प्यार, बहुत सी दुआएं आप सबको। मौका मिला यमला पगला के बाद फिर आता हूँ मिलने। ओके, गॉड ब्लेस यू, लव यू। क्या सरप्राइज दिया है सर आपने। और एक्चुअली मेरे ख्याल से हमारे गोकुलधाम के निवासी मेरे इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि गोकुलधाम में आज तक इससे बड़ा सरप्राइज कोई नहीं हुआ। सुपरस्टार धर्म जी खुद, दी धर्मेंद्र हमारे बीच में आए। देखिए दोस्तों, सर मैं लेखक हूं, लेकिन यकीन मानिए आपकी तारीफ के लिए मेरे पास भी अल्फाज नहीं है। क्या बात है सर, 275 से ज्यादा फिल्में, इतने सारे अवार्ड्स, करोड़ों फैंस। मतलब धर्मेंद्र की फिल्म रिलीज होना मतलब हिट होने की गारंटी। क्या बात है सर, इतना प्यार पाया है आपने। सर 1960 से लेके 2013, इतने लंबे समय से सर आप दिलों पे राज कर रहे हैं। सिनेमा को 100 साल हो गए, उसमें से 52 साल आपने इंडस्ट्री को दिए सर। 52 ईयर्स से काम कर रहे हैं। 52 साल हो गए मुझे इंडस्ट्री में। अरे मैं तो समझता था मैं अभी 27 साल का हूँ यार। हाँ भाई 52 साल हो गए, लेकिन यूं लम्हों की तरह गुजर गए, पता भी नहीं चला ये 52 साल कैसे गुजरे। आज भी वही हौसला है, वही हिम्मत है, वही जंग की वो भड़ास दिल में भरी हुई है। चलता रहूंगा जब तक आपका प्यार दुआएं मिलती रहेंगी। बाकी मैं क्यों हूँ क्या हूँ वो मैं एक शेर सुना देता हूँ कि मौका दिया मुकद्दर ने, मौका दिया मुकद्दर ने, दिल दिमाग एक हुए, नेकी भी साथ हुई मेहनत और मशक्कत के, मंजिलें तय होती गईं और हम सुरखरू हुए। क्या बात है। धर्मेंद्र जी, आप तो 27 साल के हैं, लेकिन हमें भी तो ये राज की बात बताइए कि हम सब 27 के कैसे बने रहे। हाँ, इस नुस्खे में बहुत सी बातें आती हैं। पहली तो आती है टू बी लिटिल बिट रोमांटिक, थोड़ा रोमांस होना चाहिए। क्यों जेठालाल? हाँ हाँ हाँ, इसीलिए देखो जेठालाल कभी भी जवान है, 26 का लगता है। मैं तो धन्य धन्य हो गया। धर्मेंद्र जी खुद मेरे बारे में ऐसा बोल रहे, साक्षात इधर मेरे सामने। भगवान। नेक बन के रहो, कसरत करो, मेहनत करो, किसी को दुखी मत करो, केयर करो एक दूसरे की, प्यार दो एक दूसरे को,
वो अपने आप ही आपकी आत्मा इतनी अच्छी रहेगी कि आप लगेगा आपके चेहरे पे आ जाएगा, जो आपकी अच्छाइयाँ हैं आपके फेस पे आ जाएंगी। अच्छे बन के जियो। हाँ अय्यर भाई सुना? बिल्कुल सही कहा सर आपने, बहुत सिखाया आज हमें। आपने जो कुछ कहा अगर हम उस पर थोड़ा सा भी अमल कर लेंगे तो शायद जिंदगी में कुछ कर लेंगे, वरना धर्मेंद्र बनना तो सर शायद करोड़ों लोगों का सपना हो सकता है। क्या बात है सर, किसी के पास शब्द नहीं है आपके काम की प्रशंसा करने के लिए, आपके अवार्ड्स की प्रशंसा करने की, और सबसे बड़ी चीज आपकी नेकी की प्रशंसा करने के लिए। सचमुच आप बहुत बड़े कलाकार ही नहीं, बहुत बड़े इंसान है सर। क्या बात है। मैं दिल से दुआ करता हूँ कि तारक मेहता का उल्टा चश्मा कभी सीधा ना हो। इसकी पॉपुलैरिटी ऐसे ही बनी रहे, बढ़ती रहे और ये साल हा साल चलता रहे, आप सबका मनोरंजन करता रहे। मेरी बहुत सी दुआएं हैं इससे जुड़े हुए हर इंसान के लिए, और आप तो यकीनन मुझे प्यार देंगे ही। आप तो मेरे अपने हैं ना, अपने तो अपने होते हैं। जीते रहो, खुश रहो। अरे आसिफ भाई, आइए आसिफ भाई आए हैं। सर ये एक मिनट। सर ये आसिफ कुमार मोदी है सर, तारक मेहता का उल्टा चश्मा के प्रोड्यूसर तो एक टेक्निकल वर्ड है सर, लेकिन ये स्वप्न दृष्टा है। इन्होंने ये सपना देखा कि ऐसी एक सोसाइटी होगी जिसमें ये सारे लोग होंगे, और इन्होंने इस सपने को टेलीविजन पे साकार किया सर। आसिफ कुमार मोदी जी आपका स्वागत करते, हमारे प्रोड्यूसर। नहीं सर, ये मेरे साथ मेरी पूरी टीम है, मेरे राइटर है, डायरेक्टर्स है, और मेरी पूरी टीम जो लगातार मेहनत करती है। ओह माय गॉड। एकमात्र ध्येय एक ही है हमारा सबका, कि दर्शकों का मनोरंजन करना, क्योंकि दर्शकों का प्यार हमें बहुत मिलता है। और सर आप जैसी हस्ती हमारे शो पे आई और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी की शान बढ़ाई, इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और मैं आपका सम्मान करता हूँ। थैंक यू, खुश रहो सारे, खुश रहो। बाय 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 बाय। बाय 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 बाय। चलो ओके ओके। क्या भैया, क्या है मतलब, ये कब कहाँ अरे बेटा साहब, मैंने तो ये है लावारिस अनजान गेहूं की बोरियां। पांडे जी, डोंट डिस्टर्ब, इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रिलैक्स, पुलिस इज हियर। हाँ हम क्यों डर रहे हैं? पुलिस इज देयर। तुकाराम, सारी बोरियां जब्त कर लो। सर इन्हें क्यों जब्त कर रहे हैं सर? आप ही ने फोन करके कहा था ना कि गोकुल धाम में अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां पड़ी हैं। जी जी, फोन मैंने ही किया था और मैं इन्हीं बोरियों के बारे में बात कर रहा था सर, लेकिन उस वक्त ये बोरियां लावारिस थी, अब ये लावारिस और अनजान नहीं है। हाँ अभी ये जान पहचान वाली हो गई है। जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? पुलिस को गुमराह करने के जुर्म में तुम्हें अरेस्ट किया जाता है। मैंने पुलिस को क्या गुमराह किया? पहले कहा कि ये अनजान लावारिस गेहूं की बोरियां हैं, अब कहते हो जान पहचान वाली हो गई।
ये गुमराह नहीं है? अरे लेकिन इसमें मैं बीच में कहाँ है? आपको फोन तो मैं तो सब नहीं किया था। हाँ पांडे साहब, फोन मैंने ही किया था, लेकिन आपको फोन करने के बाद इस लावारिस माल का वारिस मिल गया। हाँ सही बात है, लावारिस माल का वारिस मिल गया मतलब ये माल हमारा ही निकला पांडे जी। हाँ एकदम सही बोला। लावारिस माल वारिस हो गया? जब माल तुम्हारा ही था तो लावारिस कैसे हुआ? झूठ मत बोलो वरना। पांडे जी हम सच बोल रहे हैं। आपकी तारीफ? पत्रकार पोपटलाल। आपसे हमने पूछा कि झूठ क्या है और सच क्या है? नहीं पर जान न पहचान बन गए मेहमान। बनाओ आपको सरकारी मेहमान। नहीं पंडित जी नहीं। जेठालाल, नाउ टेल मी इन डिटेल, ये सब क्या लफड़ा है? तुम तो जानते हो कि हमारा नाम है इंस्पेक्टर चालू पांडे। झूठ बोलोगे तो पड़ेंगे टट। नहीं जी चालू जी, पांडे जी जरूर मैं जो कुछ कहूंगा सच के अलावा कुछ नहीं कहूंगा। दरअसल हुआ यूं कि हमारा जो रोशन सिंह सोढ़ी है उसने पंजाब से हम सबके लिए 3 ट्रक भर के गेहूं और कुछ सेब वगैरह इधर भेजा। वो हाँ जी, लेकिन उसने ये बात हम लोगों से छुपाई। अबे हमसे तो ये बात उसने छुपाई, लेकिन धर्मेंद्र जी से ये बात छुप नहीं सकी। तो धर्मेंद्र जी ने क्या किया, वो ट्रक के ड्राइवरों के साथ मिलके एक नई बात बनी और वो बात हम सबसे छिपाई। और शुरू हुआ एक नया खेल। वो 3 ट्रक ड्राइवर 3 ट्रक लेके यहाँ आए, 3 ट्रक यहाँ पार्क किया, 2 ड्राइवर लोग नाश्ता करने चले गए और एक ड्राइवर ट्रक के नीचे सो गया। अभी हम जब गया तो हमको तो पता ही नहीं कि ये ट्रक किसके है, क्या है, कौन इधर लेके आया है। और हम लोग ढूंढने लगे ड्राइवर किधर है, ड्राइवर मिले ही नहीं। इतने में बापूजी की नजर पड़ी ट्रक के नीचे एक और ड्राइवर सो रहा था। तो उसको जाके हमने जगाने की कोशिश की, वो उठ ही नहीं रहा था। पानी डाला वो किया सब, लेकिन उठ ही नहीं रहा था। अभी पता कैसे चले कि कौन है क्या है? फिर इतने में 2 ट्रक जो नाश्ता करने गए थे, वो ड्राइवर लोग आ गए और फिर उनसे पूछा हमने कि भाई ये क्या है माजरा पूरा। तो उन्होंने बोला कि भाई देखो हमको मालूम नहीं किसने भेजा है, एक चिट्ठी है हमारे पास, इसमें वो नाम है भेजने वाले का, ये देख लो। चिट्ठी खोली तो उसमें नाम क्या निकला, जट यमला पगला दीवाना। मैंने बोला जट यमला पगला दीवाना तो पूरा हिंदुस्तान में एक ही है, हमारे धर्मेंद्र जी। लेकिन ये लोग कोई मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं। बोला ठीक है भाई, नहीं मानिए मत मानो। इतने में ये 2 ट्रक ड्राइवर बोलने लगा कि भाई चलो अपना ये जो माल सामान है खाली करो ट्रक में से, हमको ट्रक लेके जाना है। अभी हम भी परेशान हो गए थे, सुबह से 3 ट्रक पूरा कंपाउंड में इधर ये जाम हो गए थे। तो बोला कि चलो भाई सामान उतार लेते हैं, फिर सोचते हैं किसका माल है, क्या है, किसने भेजा है। तो वो लोग ट्रक लेके चले गए। फिर अचानक दया के दिमाग में शक पैदा हुआ। उसने बोला कि मान लो ये गेहूं की जो गुणी है उसके अंदर से कुछ चोरी का माल निकला था, डर गए सब। बोला हाँ बात बराबर है इसकी, तो क्या करे। फिर ऐसा एक सबका विचार है कि चलो पुलिस को बोल देते हैं, भाई जो है पुलिस आके जो करना करेगी। इसलिए मैं तो सबने आपको फोन किया और आपको फोन किया। उसके बाद क्या हुआ, धर्मेंद्र जी आ गए और जैसे धर्मेंद्र जी आ गए अचानक ही हमारा छोटी अपने घर में से प्रकट हुआ। वो आया, सब भांगड़ा करने वाले नाचे कूदे, उसमें सब सारा ये पता चला कि पूरा माजरा क्या है। ये सोडी ने ट्रक भेजा है, ये है वो है। धर्मेंद्र जी ने सबके साथ मिलके ये पूरा एक नाटक रचा और वो सब फिर बाद में पता चला। एक बात कहूं जेठालाल? जरूर। माँ कसम, अपनी जिंदगी में इतना लंबा सच हमने कभी नहीं सुना। थैंक यू। अच्छा, तो ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र कहाँ छुपे बैठे हैं 5 लोग? नहीं सर, ये जट यमला पगला दीवाना और धर्मेंद्र जी 5 लोग नहीं है, सिर्फ एक धर्मेंद्र जी हैं जो आपके आने के कुछ देर पहले यहाँ से चले गए, अभी। मतलब आपने गुनहगार को भगा दिया। गुनहगार को भगाने का जुर्म में जेठालाल, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं क्यों? मैंने तो आपको फोन भी नहीं किया था चालू जी, पांडे जी। क्यों नहीं किया? अरे लेकिन मेरा फोन तो घर पे है ना। हिरासत से बचने के लिए इनसे भी फोन तुम ही ने करवाया। हाँ, यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं तो ऐसा कुछ बोला भैया कितनी बार अरेस्ट करेंगे? असल में पांडे साहब, फोन मैंने जेठालाल के कहने पे नहीं किया था, चंपक चाचा ने मुझसे फोन करवाया था। हाँ,
You need some rest. और पांडे साहब, जट यमला पगला दीवाना धर्मेंद्र जी मतलब कोई आप 5 लोग मत समझिए। धर्मेंद्र जी मतलब धर्मेंद्र जी, दी धर्मेंद्र जी सर, हीमैन, सुपरस्टार धर्मेंद्र जी सर, फिल्म स्टार। एक मिनट मैं समझाता हूँ सर कौन से धर्मेंद्र जी। ये फोटो देखिए सर, ये वाले धर्मेंद्र जी। ये धर्मेंद्र जी जी और क्या? ये वाले धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए थे। जी जी यही आए थे। हाँ, आपके साले की कसम। जो आप लोग इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे, इन्हीं धर्मेंद्र जी के बारे में बात कर रहे थे। वही हमारे धर्म पाजी, सुपरस्टार। तो आप लोग उनका नाम धर्मेंद्र जी कह के नहीं पुकार सकते थे? यू आर अंडर अरेस्ट छेटालाल। मैंने क्या किया लेकिन? सॉरी टू से पांडे साहब, लेकिन हम तो इतनी देर से धर्मेंद्र जी ही बोल रहे थे। जी। आप ही इतनी देर से धर्मेंद्र धर्मेंद्र कह रहे थे। ओह, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। इनसे कहिए। पापा जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। अंजन में अच्छा सा गलती हो जाती है। गोरियों का रंग बताने के लिए आप मुझे फोन कर सकते हैं। जब धर्मेंद्र जी गोकुलधाम सोसाइटी में आए, आप फोन नहीं कर सकते थे? लेकिन सर जब मैंने आपको फोन किया तब तक धर्मेंद्र साहब गोकुलधाम सोसाइटी में नहीं आए थे, उसके बाद आए। तो आने के बाद तो फोन कर सकते थे ना? सर उनके आने के बाद तो हम सारे लोग इतने खुश हो गए, एक्साइटेड हो गए, उनसे हाथ मिलाने में, फोटो खिंचाने में इतने बिजी हो गए कि सर ध्यान नहीं रहा। जेठालाल, तुम तो फोन कर सकते थे ना? यू आर अंडर अरेस्ट। अरे मैं कैसे आपको फोन कर सकता था चालू जी, पांडे जी, मेरा फोन घर पे है ना। तो इनके फोन से कर सकते थे ना? अकेले अकेले धर्मेंद्र जी से मिल लिया, हाथ भी मिलाया होगा, फोटो खिंचवाया होगा, डांस भी किया सर। डांस भी किया। इतना अच्छा मौका था धर्मेंद्र जी से मिलने का, तुम्हारी वजह से आज मैं धर्मेंद्र जी को नहीं मिल पाया। यू आर अंडर अरेस्ट जेठालाल। अरे इनको आज जेठा को अरेस्ट करना ही लगता है। नहीं तो क्या है? अरे पांडे बेटा, बाबूजी, तुम्हें अगर धर्मेंद्र जी से मिलना है तो जाओ, जल्दी जाओ। वो अभी अभी यहाँ से गए हैं, ज्यादा दूर नहीं पहुँचोगे। जाओ जाओ जाओ। हाँ नहीं। सुटलो बाबा एकदा से। हाँ मैं पण बाबा, मैं पण। चालू जी, पांडे जी गए और मैं गिरफ्तार होने से बच गया भाई। चलो भाई चलो, अपने अपने घर चलो। चाचा जी एक मिनट, भाई अब्दुल, अब तो ये बोरियां सबके घर पहुंचवा दे, 2-4 मजदूर ले ताकि सबके घरों में चली जाए। हाँ मेहता साहब, मैं आदमी को बंदोबस्त अभी कर देता हूँ। एक मिनट अब्दुल, मेरे वाली पावगुनी मेरे घर रखवाने की जरूरत नहीं है, उसे भी सोडी के घर ही रखवा दे। ओ पप्पू, और तू तो ऐसे नाराज हो गया यार। और मेरे नाम की 2 गोलियां भी तेरे लिए ही है। और मैं तो मजाक कर रहा था यार। ए सोडी कभी सुधरेगा नहीं रोशन भाभी। अरे सोडी, सच में तू नहीं था तो सोसाइटी एकदम सुनी सुनी लग रही सी। और जेठा पर और मैंने भी तो आपको कितना मिस किया। ओए बल्ले बल्ले, ओए आहू आहू, ओए बल्ले बल्ले, ओए शाबा शाबा। बस बस, थक जाओगे। और सुनिए, और जैसे मछली तैरते समय नहीं थकती और पंछी उड़ते समय नहीं थकता, और ऐसे ही सोडी और नाचते समय नहीं थकता। ओए बल्ले बल्ले। बस, मैं तुम्हारे थकने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं इन लोगों के थकने की बात कर रही हूँ। तुम्हें नाचते देख ये लोग थक जाएंगे। ओ हाँ जी, वो ये तो मैंने सोचा ही नहीं। अच्छा सोडी, बैठ बैठ बैठ। और जेठा भरा, और मैं बैठूंगा नहीं, और पहले तो मैं चाचा जी के पैर पड़ूंगा। ओए आजा गोगी पुत्र।
ओ पैरी पना चाचा जी, आशीर्वाद दीजिए। खुश रहो, खुश रहो। आओ आओ, हम भी पानी लेते हैं। बापू जी, चुकी जाओ। मेरी माँ हमेशा कहती है बुजुर्गों के जितने भी आशीर्वाद मिले लेते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, आपकी माताजी बिल्कुल सही कहती है। बड़ों से तो हमें पल पल आशीर्वाद लेना चाहिए। चलो रोशन, ओ गोगी पुत्र, और चलो आशीर्वाद ले। चलो। आशीर्वाद दो चाचा जी। चल गोगी टिकरा, सामान ले लो। हम और क्या सामान ले लो? बिना खाना खिलाए मैं आपको नहीं जाने दूंगी। नहीं नहीं दया भाभी, हम आपको तकलीफ नहीं देना चाहते, हम तो सिर्फ गोगी का सामान लेने आए थे। कमाल करते हो राशन भाभी, आप इतने दिनों के बाद आए और बिना खाना खाए ऐसे कैसे जा सकते हैं? दया भाभी, इतने दिनों तक आपने गोगी को संभाल के रखा, अब हम और तकलीफ नहीं देना चाहते। लो करो हाथ। राशन भाभी, आप लोग बिना खाना खाए जाएंगे ना तो मुझे तकलीफ होगी। दया बिल्कुल सही कह रही है रोशन भाभी, आप अभी अभी बाहर गाँव से आए हैं, कहाँ घर जाके खाना बनाएंगे? अरे दया ने खाना तैयार ही रखा है, बैठ जाए खाना खाने बैठ जाए। क्या बोलते हैं सोडी? ओ बिल्कुल ठीक है जेठा भरा। શું ઠીક છે સોડી? और देख रोशन, और मैं पूरी दुनिया से पंगा ले सकता हूँ, मगर दया भाभी जी से पंगा नहीं ले सकता। और मैं तो रोटी शोटी खा के जाऊंगा। हाँ, ये हुई ना बात सोडी। मम्मी, आज दया आंटी ने धान शाक बनाया है। दया भाभी, आपने हमारे लिए धान शाक बनाया है? हाँ। लेकिन दया भाभी, आपको पता था कि हम आज आ रहे हैं? नहीं, वो क्या है, कल रात को गोगी को आपकी बहुत याद आ रही थी, तो मैंने सोचा आज उसको खुश करने के लिए धान शाक बनाऊंगी। थैंक यू। अब सब लोग बैठिए, मैं अभी खाना परोसती हूँ। दया भाभी, मैं भी आपको हेल्प करती हूँ। चल टप्पू, हम लोग भी सामान लेने जाते। गोगी, खुशी जा रहे हो? ओए टप्पू, इतना इमोशनल क्यों हो रहा है? मैं गोकुलधाम सोसाइटी थोड़ी ना छोड़ के जा रहा हूँ। चल 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 चल। गोगी, ये गोगी भी अभी तेरी तरह मजाक करने का सीख गया सोडी, है? एकदम तेरे पे गया है। ओ जेठा भरा, वो बच्चे तो बाप पर ही जाएंगे ना, और बिल्कुल वैसे जैसे तुम चाचा जी पर गए हो। सॉरी चाचा जी, वो मुंह से ऐसे ही निकल गया। अरे नहीं नहीं सोडी, तू सॉरी क्या बोल रहा है? अरे तू सही कह रहा है, मैं भी जेठिया के दादाजी पे ही गया हूँ। तो चाचा जी, तो मुझे तो आपने ड्राई दिया था। खाना खाने बैठता है। आइए आइए। सोडी सोडी। दया भाभी, सच में आपने धान शाक एकदम परफेक्ट बनाया है। थैंक यू। बहुत टेस्टी है ना रोशन? सोडी भाई, ये लीजिए ढोकले के पराठे। हाँ। वो ढोकले का पराठा? वो ये कौन सी आइटम है? अरे भाई सोडी पूछ मत, जब से गोगी यहाँ रहने आया है ना, तब से दया रोज एक गुजराती और एक पंजाबी आइटम का मिश्रण करके एक गुंजाबी डिश बनाती है। कभी सरसों के साग के साथ थेपले, कभी आम रस के साथ मक्के दी रोटी, उसी तरह आज ये ढोकड़े के पराठे बनाए दया ने। हाउ स्वीट। वाह दया भाभी वाह, आपने तो पंजाबी और गुजराती डिशों को मिक्स करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। अरे थैंक यू। अब आप तारीफ ही करते रहेंगे कि खाएंगे भी? कभी आपने भी कुछ नहीं खाया? अरे उनको पराठा नहीं दिया था, उनको तो पराठा था ढोकड़े का। हाँ, मुझे गोगी को दे, गोगी को दे। मजा आ गया भाई मजा। और रोशन और दया भाभी के हाथ का खाना खाकर तो मजा आ गया। अब तो मैं घर जाकर एकदम मस्त मस्त नींद लूंगा। हाँ हाँ, तुम तो घोड़े बेच के सो जाओगे, लेकिन सबसे पहले घर की साफ सफाई तो मुझे करनी है। कितने दिनों की धूल होगी वो साफ करना है, किचन साफ करना है, पर्दे चादर कपड़े सब कुछ धोना है। और वो चिंता मत करो सोनियो, और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब रहने दो, तुम करोगे तो सब कुछ बिगाड़ दोगे। वाह मम्मी,
समझवा ना क्या हो तू कि चमत्कार कैसे हो गया? Oh my God! इसका मतलब ये सब रोशन, आप समझे इस डेकोरेशन के पीछे कौन है? वो कौन है? कौन है? वो बाहर निकल। ओ खुदाई, इसका मतलब ये कि ये डेकोरेशन इन तीनों ने किया हमारे लिए। ओ मुझे पता है सुनियो, और मैं तो मजाक कर रहा सी। लो, ओ थैंक यू भाभी, ओ थैंक यू। यू वेलकम। ओए आपने तो हमारे घर का नक्शा ही बदल डाला। रियली थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग सरप्राइज। अरे रोशन भाभी, ये बिग सरप्राइज तो आप लोगों ने हमें दी है, तो इतनी छोटी सी सरप्राइज हम आपको नहीं दे सकते? फिर भी इतनी तकलीफ लेने की क्या जरूरत थी? और रोशन भाभी, हम लोग इतना भी नहीं कर सकते। आप लोग इतना लंबा सफर करके आए हो, थक गए होंगे यार, तुम करो। हाँ रोशन भाभी, और इसलिए हमने आपके पूरे घर की साफ सफाई कर दी है। हाँ, आपका किचन भी नीट एंड क्लीन हो गया है। अरे और हाँ, फ्रिज में दूध भी रख दिया है। और वॉशिंग मशीन में पुराने पर्दे डाल दिए हैं। क्या बात है आंटी। और अंजलि भाभी थोड़ी ही देर में फ्रेश वेजिटेबल्स लेकर आती ही होंगी। ले रोशन, जो जो काम तू मुझे सीढ़ी पे गिना रही थी वो सारे इन्होंने कर दिए। ओए अब तो तुझे आराम ही आराम है। सच में दिस इज रियली सो स्वीट ऑफ यू। थैंक यू सो मच फॉर दिस बिग सरप्राइज। थैंक यू क्या उसमें रोशन भाभी? थोड़ी ओ थोड़ी यार। अरे आओ। ओ बीड़ू, वो क्या लग रहा है? ओए वो तारीफ बाद में कर, पहले इसे पकड़ तो यार। आजा आजा। ओ लेकिन बीड़ू, ये सब है क्या? अरे यार, आज वो म्यूनिसिपैलिटी के पीने के पानी की कटौती है ना, तो तुम्हारे घर पे पानी होगा नहीं, इसलिए मैं हमारे घर से लेके आया। सो स्वीट। ओ बीड़ू, वो सोसाइटी का सेक्रेटरी हो तो तेरे जैसा, और दोस्त हो तो वो भी तेरे जैसा। और रोशन, अब हमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और जब भी म्यूनिसिपैलिटी के पानी की कटौती होगी ना, तो अपना बीड़ू सभी के घरों में पानी पहुंचाएगा। और क्यों बीड़ू? क्या बोल रहा है? ओके भाई, वो मजाक कर रहा हूँ बीड़ू, मजाक कर रहा हूँ। यहाँ गले लग जाऊं। तुम्हारा मजाक भी ना छोड़ी। बिडे भाई, आप सबने हमारे लिए इतनी तकलीफ ली, थैंक यू सो मच। क्या रोशन भाभी बार बार थैंक यू। और नहीं तो क्या रोशन भाभी, मान लो अगर कल हम लोग बाहर गांव से आते हैं तो सोडी मेरे लिए हंडे भर के पानी लेके आएगा। क्यों सोडी? ओए, और मैं कोई हंडे वंडे भर के लेके आने वाला नहीं हूँ। वो पूरा टैंकर भर के लाऊंगा। इसको बोलते हैं सोडी गिरी। सोडी भाई म्हणजे सोडी भाई है। हाँ, सोडी, अब तुम आराम करना, बाद में आराम से बातें करेंगे। हाँ, अच्छा रोशन भाभी, शाम को म्यूनिसिपैलिटी का पानी आ जाएगा। हाँ, और हाँ, वो जो हंडे है वो खाली करके बाद में। हाँ सॉरी। चलो बाय रोशन भाभी, टेक केयर। ओके फॉर एवरीथिंग। अरे व्हाट थैंक्स फॉर एवरीथिंग। बाय। हाय बीड़ू। ओ मेरे शेर पुत्र, वो क्या हुआ? अरे सू थयू, इतना शांत क्यों है? मैं आप दोनों से कट्टी हूँ। अरे तो क्यों पुत्र? मुझे भी अमृतसर आना था, मुझे भी दादाजी से मिलना था। ओ मेरे शेर पुत्र, तू फिक्र मत कर। तो अगली बार तुझे ही नहीं, और पूरे टप्पू सेना को अमृतसर लेके जाऊंगा। अरे सिर्फ टप्पू सेना को क्यों, पूरे गोकुलधाम सोसाइटी को अमृतसर ले चलेंगे। हाँ। सच मम्मी? सच्ची मुच्ची। और रोशन, और कब से बुला रहा हूँ, और कहाँ है तू? आ रही हूँ। सूच है, किचन में काम कर रही थी। और काम तो फिर भी हो जाएगा। अब बैठ ना, फिर प्यार की गल करते हैं। सिर्फ तो बस। अरे गोगी आ जाएगा। लो बस, ओ बैठ ना। अरे यही हूँ, किचन में नहीं जा रही हूँ। बता।
ओ सोनियो, मैं तो ये कह रहा था कि अपना घर तो अपना ही होता है, और जो सुकून अपने घर की चार दीवारी में मिलता है ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिलता। सच कहा रोशन, इसीलिए हम लोग में कहते हैं धरती नो छेड़ो घर। और इसीलिए तो हमने अपने ड्रीम होम के साथ फिर से अपना छेड़ा जोड़ लिया। और क्या मेरी जाने जिगर गुल बदन जाने निसार। अचानक क्या हो गया, शेरो शायरी? और रोशनी की रोशनी में रोशन शायर नहीं बनेगा तो और क्या कायर बनेगा। अरे होगी आ रहा है, सीधे बैठो। ओ पुत्र, ये पापो पापो क्यों कर रहा है? पापा, मैंने पापा पापा नहीं पापा पापा बुलाया। पापा चलो ना, मेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलो ना। ओ पुत्र, वो तेरे साथ पकड़ा पकड़ी खेलने के लिए तो मैं कब से तरस रहा था। ओ चल फिर हो जा शुरू मेरे शेर पुत्र। ओके 3 2 1। अरे शॉट शॉट और रोशन शॉट। अब भाग। अरे संभालिए। बच्चों, अरे दादाजी, क्या बात है? आज टप्पू सेना इतनी शांत क्यों है? कोई गड़बड़ है या किसी ने खेलने से मना किया है? अरे कुछ तो बोलो, कहीं कोई तोड़फोड़ तो नहीं किया ना? नहीं दादाजी, कल हमारा रिजल्ट है ना, इसलिए बहुत टेंशन में है। और दादाजी, सब स्कूल का रिजल्ट आ गया है, हमारी स्कूल ही लेट है। अगर हम फेल हो गए तो टेंशन, अगर हम पास हो गए तो भी टेंशन। पास हो गए तो क्या टेंशन है? हाँ, अरे सोनू, रिजल्ट आते ही स्कूल तुरंत शुरू हो जाएगी। उसके बाद बॉल, बैट, कैरम, वीडियो गेम, सबसे नाता टूट जाएगा, सबसे हमारी दोस्ती टूट जाएगी। अरे बच्चों, इसी का नाम तो जिंदगी है। कभी छुट्टी, कभी पढ़ाई है। अरे तुम लोगों ने जैसे खिलौनों से दोस्ती की है, उसी तरह अगर किताबों से भी दोस्ती कर लो तो स्कूल जाने में भी उतना ही मजा आएगा। दादाजी, हमें किताबों से दोस्ती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर एक किताबें हम लोग से दोस्ती नहीं करती है। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि हमारा रिजल्ट क्या आएगा। अगर हम सब पास हो गए तो कोई टेंशन नहीं है, पर अगर हम में से कोई एक भी फेल हुआ तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अरे बच्चों, इतनी चिंता मत करो। अगर परीक्षा में अच्छी मेहनत की है तो रिजल्ट भी अच्छा ही आएगा। हमारा काम है सिर्फ अच्छी मेहनत करना, फल अपने आप मिलता है। हमें भगवान पे भरोसा रखना चाहिए। हाँ दादाजी, अब तो सब भगवान जी के ऊपर ही है। भगवान जी प्लीज अपने इन बच्चों को संभाल लेना। प्लीज। क्या सब पुराने सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्स निकाल के बैठे हो? सोना नहीं है? माधवी, मैं इन सबको आखिरी बार देख रहा हूँ। अहो, काय बोलता है? अरे मेरा मतलब है कि ये सारे अवार्ड्स, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स को मैं माली पे रखने वाला हूँ। ये सब आप मालिये पे रखने वाले हैं? हाँ। मतलब ये सर्टिफिकेट्स, मेडल्स, अवार्ड्स आप मालिये पे रखेंगे? ओ माधवी, नहीं नहीं नहीं, विश्वास नहीं हो रहा है। क्यों? याद है आपको, आप अपने हनीमून पे भी ये सब लेकर आए थे? हाँ। हाँ काय बेड़े, हर रात हर मेडल की, हर सर्टिफिकेट की और अवार्ड की कहानी भी सुनाई थी आपने। और वो अचानक ये सब माले पे का? माधवी, हर माँ बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे उनसे भी आगे निकल जाए। मेरे अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स की जगह अभी सोनू के अवार्ड, सर्टिफिकेट्स और मेडल्स आएंगे, इसलिए मैंने माले पे रख रहा हूँ। हाँ खरा है। और कल सोनू का रिजल्ट है ना? हो ना माधवी, रिजल्ट अच्छा होगा ना? आता बोला रिजल्ट अच्छा आएगा ना? म्हणजे काय? आप नाखून खाना बंद करो पहले, और आप सोनू की चिंता मत करो। उसने हमेशा हमारी अपेक्षाओं से ज्यादा ही मार्क्स लाए हैं, हो कि नहीं? बरोबर है, पर माधवी, सिर्फ मार्क्स अच्छे आने से कुछ नहीं होता है। मैं चाहता हूँ कि सोनू पूरी स्कूल में फर्स्ट आए। पता है माधवी, मैंने अपनी सोनू के लिए ना एक सपना देखा है। मैं अपने सोनू को MBA कराऊंगा। वो बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO बनेगी।
लोग उसे मैडम मैडम कह के पुकारेंगे, वो देश विदेश घूमेगी। अपनी सोनू एमबीए हो जाएगी तो कैसा रोब होगा ना उसका, और कैसे लगेगी वो मस्त। टॉप क्लास मॉडल है। अरे हाँ, अंदर ड्राइवर भी है वर्दी के साथ। आती भाई, अरे बड़े मास्टर, सोनू बेटा, भाभी, अरे कमाल हो गया ना। खुदाय कितनी सोची लागे तू सोनू, एकदम परफेक्ट मैडम जेवी। काला टीका किया ना। हाँ हाँ। ये तो माधवी भाभी और भिड़े भाई के संस्कार है। भिड़े भाई ने सोनू को पढ़ाने के लिए कितनी मेहनत की है। बराबर। वेल डन भिड़े भाई, वेल डन। एंड वेल डन सोनू, यू टू। इतनी बड़ी कंपनी की सीईओ बन गई और इतनी मस्त गाड़ी ली, क्या बात है। यू मेड अस ऑल प्राउड बेबी। अरे सोनू ने एमबीए में टॉप किया है, टॉप। सोनू बेटा, तुम हमारे गोकुल धाम सोसाइटी की शान हो। खरेखर। वो कहते हैं ना, मुर्गी शिकली प्रगति जाली, बराबर। बरोबर बरोबर। अब तो तुम्हें मिठाई खिलानी पड़ेगी। अरे हाथी अंकल, आप मिठाई की क्या बात कर रहे हो? मैं सबको 5 स्टार होटल में पार्टी दूंगी। बाबा, आई, आशीर्वाद दो। अरे आज से आप दोनों को काम करने की कोई जरूरत नहीं। आज से सारी जिम्मेदारी मेरी। सोनू बेटा, मैं क्या बोलूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सोनू बेटा, हम दोनों को तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है बेटा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। शाबाश। ये सब तो आप दोनों के आशीर्वाद से है। वाह माधवी, कितना प्यारा सपना है नहीं? ये अपना सपना सच होगा ना? होगा होगा और जरूर होगा। और सोनू की तरक्की के अलावा भगवान से हम लोगों ने आज तक कुछ मांगा है? चलिए अभी सो जाइए, कल रिजल्ट लेने जाना है ना। हो